जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर साहब। दो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है। एक तो भारत के अंदर जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी साहब वहाँ पे गए हैं, उनको मिक्स रिस्पांस मिला है। स्टेट ने बहुत प्रोटोकॉल दिया है, वेलकम किया है, डॉक्टर जयशंकर ने वेलकम किया है, देवबंद उलमा के पास गए हैं। लेकिन एक तबका इंडिया के अंदर जिसमें जावेद अख्तर साहब जो फरहान अख्तर के वालिद हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, अपनी मूवीज़ लिखते हैं, लिटरेरी बंदे हैं, उन्होंने कहा है, तनकीद की, और आज उनका चल भी रहा था बहुत ज़्यादा कि ये बर्बेरियंस हैं, इनको आपने क्यों इस तरह बुलाया, और देवबंद उलमा ने इनको क्यों बुलाया। कैसे देखते हैं क्यों इंडिया तालिबान के इतना करीब हो रहा है, और आपको क्या लगता है ये कामयाबी इससे होगी? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? थोड़े 1-1.5 साल पहले आपने अगर आपको याद होगा, एक सीआईए की एजेंट एक अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉडकास्ट पर आई थी। उसका नाम कुछ सारा कुछ था, तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। सो हर नेम वाज सारा समथिंग, एंड उसने कहा था कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इज एब्सोल्युटली क्रेजी। इंडिया बेसिकली टीटीपी और तालिबान के थ्रू एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट को पाकिस्तान में मार रहे हैं। जो 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, आपको याद होगा, एक प्रो कश्मीर जो पहले टेररिस्ट था, बाद में वो एक्चुअली स्कूल बोर्ड का कुछ बंदा बन गया था, है ना, कराची वगैरह में। तो उनको दो दो बंदे मोटरसाइकिल्स पे आके शूट कर रहे थे। सो द अजम्पशन वाज के दिस वाज हिट्स अरेंज्ड बाय द इंडियन पार्टी थ्रू द तालिबान या टीटीपी वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आप देखें कि विद इन ए कपल ऑफ डेज आफ्टर मुत्तकी कमिंग टू इंडिया, आपके बॉर्डर पे अटैक हुआ है, रिटेलिएटरी अटैक कह रहे हैं वो, जिसमें क्या 23 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। सो दिस विल कीप पाकिस्तान बिजी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट, होपफुली कीपिंग पाकिस्तान अवे फ्रॉम इट्स ईस्टर्न फ्रंट। तो अगर अमेरिका इंडिया थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके, तालिबान को थोड़ा बहुत सपोर्ट देकर, अगर पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे बेसिकली आग लगा के रखे कॉन्स्टेंटली, तो आप फायर फाइटिंग करते रहेंगे। आपके पास दूसरे चीज़ें करने के लिए ना तो एनर्जी रहेगी, ना रिसोर्सेज रहेंगे, प्लस आपकी सरकार विल बी ऑन द कॉन्स्टेंटली ऑन द डिफेंसिव, बिकॉज ना लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा, ना सिक्योरिटी। भाई आपके पास तो मेन सरकार, हमारे पास जब कुछ खराब होता है तो हम बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं ना इंडिया में। आपके पास इस तरह के तो आसिम मुनीर के ऊपर जाता है। अल्टीमेटली दिस इज द आर्मीज फेलियर टू मेंटेन सिक्योरिटी इन खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, आधे मुल्क में इनसिक्योरिटी है। सो सो देयर इज एन इंसेंटिव टू डू दैट। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर वो दिखा सकते तो दिखा दें। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रीड आउट है बिटवीन जयशंकर मीटिंग विद मुत्तकी। तो आप उसमें देखें, 10-12 पॉइंट्स हैं, सारे के सारे इज अबाउट व्हाट इंडिया विल डू फॉर अफगानिस्तान। लेकिन उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है व्हाट अफगानिस्तान विल डू टू इंडिया। तो अब इंडिया ये चीजें क्यों कर रहा है अफगानिस्तान को, स्पेशली गिवन द फैक्ट के बीजेपी सरकार तो मुसलमानों को तकलीफ देने में एक्सपर्ट है, ना कि उनको शलवी से खुश करने के लिए। मतलब यहाँ पे गुजरात में घर तोड़ती हैं, दूसरी जगहों पे उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं मुसलमानों की इन इंडिया। तो फिर ये सडनली मुसलमानों की खैरियत क्यों कर रहे हैं अफगानिस्तान में? बिकॉज दे समथिंग दैट अफगानिस्तान इज प्रोवाइडिंग टू देम। प्लस अफगानिस्तान के लिए तो आप देख सकते हैं कि दिस वाज लाइक द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग जो हुआ है मुत्तकी के लिए। हालांकि उसने मॉस्को भी गया है एक दो बार, चाइना भी गया है। आपको याद है वांग यी की मुलाकात हुई थी इसहाक डार और मुत्तकी के साथ चाइना में, बट इतना फैनफेयर नहीं हुआ। थिंक टैंक्स में ये लेक्चर्स दे रहे हैं जाकर, दारू देवबंद में इनको खासमी की डिग्री मिल गई। सो दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अफगानिस्तान की एम्बेसी में। सो दिस काइंड ऑफ अटेंशन
अफ़गानिस्तान को मेरे ख़्याल से पिछले 50 साल में नहीं मिला। आई कांट थिंक ऑफ अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में कब अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इतनी, बस वो अफ़गान जंग के ज़माने में थोड़ा बहुत रेगन ने एक बार बुला लिया था, याद है आपको? उसके बाद जॉर्ज एच बुश के साथ एक मीटिंग हुई थी। So those are the only times when Afghan ministers have got any attention at all. तो 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 फॉर अफ़गानिस्तान दिस इज़ ऑल विन, 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 मतलब हर तरीके से उनकी रिलीजियस लेजिटिमेसी बढ़ा दी देवबंद ने। मैं तो बहुत अपने शो पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया हूँ देवबंद को कि भई देखिए, बुरा मत मानिए, पाकिस्तान के देवबंद के जो मदरसे हैं उनमें कलाशनिकोव मिलती है। जो इंडिया के देवबंद के मदरसे हैं वहाँ किताबें होती हैं। इंडिया के देवबंद के ग्रेजुएट्स हैव नेवर सीन अ गन। मतलब जिस तरह के वेपन्स ये यूज़ करते हैं, उस तरह की बंदूकें नहीं देखी वो तो, हा चलाना दूर की बात है। तो ये मदरसा देवबंद का, व्हाई इज़ इट लेजिटिमाइजिंग दिस, दिस गाय इज़ नथिंग बट अ टेररिस्ट, मुत्तकी मेरी नज़र में अभी भी फॉरेन क्या मिनिस्टर। लगता है डॉक्टर साहब, छोटा सा पॉइंट ऐड कर लूं? फॉर क्वाइट सम टाइम इंडियंस आर बिलीविंग कि हमें अफगानिस्तान में देवबंद पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनकी इस हवाले से कुछ वीडियोस भी हैं कि हमें ये करना चाहिए। और वो कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान को ये जो लो कॉस्ट वॉर है, जैसे जिसका आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, इसमें इंगेज रखें। तो बेसिकली हो सकता है ये इंडिया के देवबंद को कहा गया हो कि पाकिस्तान, ये जो देवबंद है इनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। मैं यहाँ पे एक आपको थोड़ी सी और खबर भी दे दूं, और इंफॉर्मेशन और व्हाटएवर यू कॉल इट, कि इंडिया had tried to establish such kind of a relation of Indian Shias with the Iranian Shiites। हुँ, और ये भी जो क्या नाम है, पीपल लाइक जनरल अता हसनैन, हु आई बिलीव has an understanding of that, this was one of his advice to the PMO in India। ये मेरी, that's my news to you। ठीक है, कि आप जो पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान में लिंक बिल्ड किया हुआ है और अफगानिस्तान में जो लिंक बिल्ड किया है, इस लिंक को ब्रेक करें और उसमें एक पैरेलल लिंक जोड़ें अपना। तो ये बेसिकली इंडिया की डीप स्टेट जो कि जिसको जिसमें अजीत डोवल जिसमें बड़े प्लेयर हैं, ही इज बेसिकली द प्लेयर इन दैट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? देखिए, वो तो मुझे नहीं पता कि जनरल अता हसनैन साहब ने क्या सजेशंस दिए हैं। बट जहाँ तक ये देवबंद का सवाल है, मेरा तो सजेशन तो मेरे शोबे में भी यही था, अब भी कह रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं, कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत इस वजह से की कि इट इज़ अंडर प्रेशर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो उनको लीक कर देना चाहिए। ये बात टू द इंडियन प्रेस के, हमको फ़ोन आया था डॉक्टर जयशंकर का या अजीत डोवल का या अमित शाह का, एंड वी हैड नो चॉइस, वी हैड टू एंटरटेन दिस जॉब, समबडी शुड लीक इट एंड टेक द ब्लेम, और उसको नौकरी से निकाल दें, ठीक है? बट लीक ज़रूर करें, वरना आप अपने आप को टेररिज़्म के साथ कनेक्ट कर रहे हो। यही मैं बात कर रहा हूँ ना, यही आदित्यनाथ योगी, यही बीजेपी वाले 1-2 साल के बाद मुत्तकी के वीडियोज़ बताकर कहेंगे तुम तो हो ही टेररिस्ट। तालिबान को तुमने अवार्ड्स दिए, ये दिए, वो भूल जाएँगे कि ये क्यों किया। So if Deoband cannot establish कि we did this under pressure from the government of India, they will in future be यही लेंगे। आपको पता है वीडियोस कितने, मैंने खुद वीडियो लगाया नरेंद्र मोदी का, there is no good Taliban, there is no bad Taliban, all Taliban are terrorists and terrorists, there is no good terror। ये तो मोदी की कहना है। आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि कोई भी तालिबान की तारीफ करेगा मैं उसको जेल में डाल दूंगा। अब वो खुद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है यूपी की पुलिस मुत्तकी को, राइट? सो दिस विल कम बैक टू बाइट इंडियन मुस्लिम, दे शुड नॉट हैव डन देम। यार, मैं आपको बताऊं कि अगर 10 ऑप्शंस है ना, तो इंडिया के मुल्लाज विल पिक द स्टूपिडेस्ट ऑप्शन ऑफ दोस 10 ऑप्शंस। ये इंडिया के क्या, हर मुल्ला, सारी दुनिया की मुल्लाओं की ये खास चीज है कि जो सबसे बेवकूफाना ऑल्टरनेटिव है वही चुनते हैं। कौम को मरवाया है 300 साल से इन्होंने। आपको पता है इन्होंने कह दिया था जानिसारियों को कि बंदूकें शैतान की चीज़ होती हैं, क्योंकि ये कुफ़ार के लिए आते तो बंदूकें छोड़ के तलवारों से लड़ने गए थे, जूते मारे उनको यूरोपियंस ने फिर।
टेलीफोन को इन्होंने हराम कर दिया था, टीवी को हराम, अरे कोई नई चीज आती है उनको हराम कर देते हैं, फिर तो आपकी सोसाइटी 10 साल पीछे हो जाती है। टिल दे देन रिजेक्ट दिस मुल्लाज एंड मूव फॉरवर्ड। आपके पास भी जितना भी प्रॉब्लम्स है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू मुल्लाज। तो ये दे टूक द वर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये देवबंद ने किया। ठीक है, ये जयशंकर और ये जो हिंदुत्व के जो सपोर्टर्स हैं, वो तो अब ये चाणक्य नीति है, दिस इज रियलिज्म, इस तरह के बेकार बातें करके दे आर ट्राइंग टू कवर देमसेल्फ अप। But the point is कि you can't say we are Vishwa Guru, we are a moral force, and then also say no, we do everything for realism. तो आप भी टेररिस्ट हैं, आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस इन पाकिस्तान सपोर्टिंग लश्कर ए तैयबा एंड इंडिया सपोर्टिंग तालिबान, जो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, जब पहलगाम के बाद जो बहस की थी ना इन्होंने, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, एंड वी विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज हु कमिट टेररिज्म एंड दोज हु सपोर्ट टेररिस्ट। तो अगर टीटीपी टेररिस्ट है, तो तालिबान उसको सपोर्ट कर रही है ना। तो इंडिया की जिस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम, द सेम वे तालिबान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री। और मुत्तकी ने एक ऐसी बेवकूफाना बात की, ही सेइंग कि इफ वी वर प्रोटेस्ट सपोर्टिंग टेररिज्म, देन व्हाई इज ओनली पाकिस्तान प्रोटेस्टिंग एंड नॉट चाइना? अरे इतने सारे रिपोर्टर्स बैठे हैं, एक को भी अक्ल नहीं है। अभी ये मॉस्को फॉर्मेट क्रिएट इनके लिए किया गया। एससीओ का जो मॉस्को फॉर्मेट है वो इसीलिए क्रिएट किया गया कि तालिबान इज अ सोर्स ऑफ टेररिस्ट टू ऑल कंट्रीज इन एससीओ। उसमें ईरान भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें इंडिया भी है, दे ऑल वोटेड टुगेदर। अभी जो मॉस्को फॉर्मेट हुई थी पिछले 6-7 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो द होल फॉर्मेट वाज टू कर्टेल। वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं, चाइना में शिनजियांग से आ रहे हैं, दे आर ऑल वरीड अबाउट अफगानिस्तान। और अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज किया, इंडिया ने भी नहीं रिकॉग्नाइज किया तालिबान को। एम्बेसी की तो अपग्रेड कर रहे हैं, जैसा कि चाइना ने कर दिया ऑलरेडी। चाइना ने अपग्रेड किया, एम्बेसी रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ रशियंस ने रिकॉग्नाइज किया है तालिबान को। किसी मुस्लिम गवर्नमेंट ने अभी तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। सो आई थिंक व्हाट इंडिया इज डूइंग इज, मुझे समझ में नहीं आया, ये चीजें आप प्राइवेटली भी कर सकते थे। ये डॉक्टर साहब आपने तस्वीर देखी है कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, तालिबान बीच में से जी निकले। हाँ, देखा, ये मैं काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इंडिया को ये लेजिटिमाइज करने की क्या जरूरत थी इनको इतना। इनको पैसे दे देते एंड आपको बोले। नहीं लगता डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काटने लगूं, आपको नहीं लगता कि इंडियंस फील कर रहे हैं कि वी लॉस्ट बांग्लादेश एंड नाउ इज अ टाइम के हमें अफगानिस्तान को रीगेन कर लेना चाहिए एज ए टैक्टिकल एडवांटेज, हमें एट द मोमेंट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का वो पिछले 3.5 साल का एक पैटर्न नजर आ रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान की कोई नहीं सुनी। पाकिस्तान ने अपने मुल्ला यहाँ से भेजे, पाकिस्तान ने अरब्स को इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान ने ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क्स बनाए, सब कुछ तरले मिन्नतें कर ली उनकी तालिबान की कि ये टीटीपी को छोड़ दो, इससे ये इसको करो। लेकिन वो टीटीपी कहती है कि नहीं, हमें शरीयत नाफज करनी है पाकिस्तान में। तो आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली वो बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए और दूसरा जो पाकिस्तान किसी दौर में कहता था जी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे वो हमारा एक था, तो वो कह रहे हैं कि इट्स गुड कि हम भी इनको जो है वो इस्तेमाल करें। और दूसरा इस पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट कर लीजिएगा फॉर द सेक ऑफ बांग्लादेश एंड ऑल दैट। दूसरा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, मैं मिस कर रहा हूँ उसको, कि मैं दोबारा पूछ लूंगा, आई जस्ट फॉरगॉट। बड़ा जबरदस्त वो भी एक सवाल था, इसी के लिंक था, वो मैं बाद में करता हूँ आपसे। नोट्स रखे हैं, लिख लिए। लेकिन मैं मेरे जहन से निकल गया। हाँ। तो एक चीज तो ये है कि अगर आपके कोई कनेक्शंस हैं टेलीविजन सीरीज वगैरह बनाने के, उनसे कहे कि एक ऐसा शॉर्ट एपिसोड, 4-5 एपिसोड का सीरीज बनाए विच शोज हाउ हजरत अली डेल्ट विद द खवारिज। हजरत अली ने खवारिज के साथ क्या किया था, ये जरा पब्लिक को बताएं। बिकॉज आप जो टीटीपी के साथ कर रहे हैं ना, that is only going to create more and more problems for you on the border as well as inside. अगर आप हथियार यूज करें then finish them off or don't
स्टार्ट वेपन्स, आपके पास दूसरे लेवरेजेस हैं वो यूज़ करें। अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। अफ़गानिस्तान के पास सिर्फ 2 आउटडोर्स हैं, एक ईरान के थ्रू है और एक इंडिया के थ्रू वाघा बॉर्डर के अलावा और कोई एक्सेस ही नहीं है उनको। यू कैन बेसिकली स्टार्व देम, द होल कंट्री। तो ये आप दूसरे डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज़ उनके पास एक ही चीज़ है, टीटीपी के पास टेररिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। ना उनके पास करिस्मेटिक लीडर्स हैं, ना कुछ है, क्या है। तो जब भी द प्रॉब्लम विद काउंटर टेररिज्म है कि इनोसेंट लोग मारे जाते हैं हर बार। और जब भी आप इनोसेंट लोगों को मारते हैं काउंटर टेररिज्म में, वो उल्टा रिक्रूटमेंट का सबब बन जाती है, रिजेंटमेंट बन जाती है। अगर आपने 50 टीटीपी के फाइटर्स को भी मार दिया, उसमें 2-3 बच्चों को मार दिया अननेसेसरीली वगैरह, देन इट विल एक्सपैंड। सो काउंटर टेररिज्म यूजिंग जस्ट फोर्स इज नॉट, मतलब आपको याद है ये जो जनरल थे हमारे, क्या नाम, पेट्रियस, उसने जो अफगानिस्तान इराक में जाके जो कॉइन स्ट्रैटेजी किताब भी लिखी ना उसके ऊपर, कि इट कैन नॉट जस्ट बी फोर्स, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, देयर हैज टू बी अदर पब्लिक को फील करना चाहिए, जैसा कि इंडिया में कश्मीरीज वेर फीलिंग के थिंग्स वेर गेटिंग बेटर इन कश्मीर। अमित शाह ने जाके, याद है अमित शाह ने अजान के वक्त रुक कर खामोश हो गया था जब अजान आ रही थी, अमित शाह ने सेंटर रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट, उसके बाद अनाउंस किया कि हम कुछ 1600 या 16,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे कश्मीर में, रोड्स बने, टनल्स बने, थिंग्स आर गेटिंग स्लाइटली बेटर इन कश्मीर, कश्मीरीज फील दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। सो उस तरह से देयर हैज टू बी दैट काइंड ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी जो मुझे नज़र नहीं आती। एक वो चीज़ है, और दूसरा जो बांग्लादेश का जो इंडिया जो कह रही है, इनफैक्ट व्हाट इंडिया की जो काउंटर मेजर्स है, दे विल रेडिकलाइज बांग्लादेश मोर देन एंड रेडिकलाइजेशन। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो जिस चीज़ से आप डर रहे हैं आप उसी का सबब ना बन जाए। सो दैट इज़ वन इश्यू दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। और देखिए, जब तक अफ़गानिस्तान रिफ़ॉर्म नहीं होता, इट इज़, मतलब आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम्स पिछले कई 100 सालों में इनसे ज़्यादा अगर जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आईसिस का इस्लामिक कैलिफेट अगर आप देखें, दैट वाज़ द मोस्ट हॉरिबल। उसके बाद ये है सेकंड वर्स्ट। एट लीस्ट इन्होंने थोड़ा तो स्टेबलाइज़ किया हुआ है अफ़गानिस्तान को। इराक में स्टेबिलिटी भी नहीं थी उन दौरान। So, I think कि what India is doing is not good for India itself. कि इंडिया की जो नैरेटिव है कि वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, ये है ना मंत्रा। हम्म। We condemn terrorism in all its forms and we have zero tolerance for terrorism. We do not distinguish between terrorists and those who support terrorists. ये पूरा का पूरा वीक हो जाता है। तो अगली बार कुछ होता है हादसा और इंडिया डेलीगेशन भेजता है दुनिया में ये कहने के लिए कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा को हेल्प कर रहा, आप वही उनका मंत्रा ले ले, शशि थरूर की तकरीर, और वर्ड में जस्ट रिप्लेस कर दे पाकिस्तान विद इंडिया एंड एलईटी विद तालिबान, यू हैव अ वेरी गुड स्पीच इंडिया और के मैं खिलाफ। आप बताऊं डॉक्टर साहब, ये जो अभी एलईटी, ये आमिर मुत्तकी वहां पे था और वो झड़पें हो गई और पाकिस्तान ने इसको सही यूज किया है। इंडियंस वुड नेवर हैव थॉट ऑफ दिस कि ये चीजें होंगी, और हालात खराब हो गए और पाकिस्तान ने वो आमिर मुत्तकी के दौरे को डोमेस्टिकली बहुत इस्तेमाल किया, बिकॉज आई वाज आल्सो ऑन मीडिया। ऑल्दो मैं जो है उस वक्त ऑस्ट्रिया में था, आई जस्ट लैंडेड दिस मॉर्निंग बैक इन पाकिस्तान। तो मैं मतलब आई वाज स्पीकिंग टू मीडिया आउटलेट्स डिफरेंट ऑन दिस ऑन फोन। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने इसको बहुत वो किया है कि भाई ये आमिर मुत्तकी वहां बैठा हुआ है और वहां पे उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं पाकिस्तान को के साथ झड़पें करो, और वो सारी चीजें जो है वो मीडिया में प्ले कर रही थी। तो डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया पहले तो कहता था चाबहार पोर्ट तुम्हें वो इस्तेमाल करो, अब उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं। ईरान कनेक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहा था अफगानिस्तान को पाकिस्तान से दूर करने के लिए। तो इंडिया क्या लगता है आपको, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट इनको देगा या कि तो सिर्फ इंडिया लड़वाई ने के लिए? 125 मिलियन डॉलर दिए हैं इनको पिछले इस साल, और शायद 2021 से कुछ और ज़्यादा दिए हैं। लेकिन इस साल या
मेरे ख्याल 125 का फिगर बार-बार आ रहा है मीडिया में। दूसरी चीज़, इस बार कुछ एम्बुलेंसेस दिए हैं और हॉस्पिटल्स के लिए री-सपोर्ट कर रहे हैं। तो उ बट मोर देन दैट, मुत्तकी के लिए जो सबसे बड़ा इंडिया का गिफ्ट था कि भाई ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एडवर्टाइजमेंट फुकट में मिल गया ना मुत्तकी को। ही इज़ बीइंग ट्रीटेड लाइक अ फॉरेन मिनिस्टर। वो फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, वो इंटरिम है ना एक्चुअली। तो ही डजंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज ओन मुल्ला एनीवे। बट द थिंग इज के इंडिया ने उनको बहुत लेजिटिमाइज कर दिया है। बट व्हाट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग इज के इंडिया के लिए इट इज बैड इन मेनी लेवल्स। आई कैन टेल यू दिस मच कि अब इंडिया के पीछे थोड़ा मागा का क्राउड लग गया है यहाँ पर। दे आर सेइंग वेरी नास्टी थिंग्स। अभी हिंदुइज्म के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया इन्होंने गणेश चतुर्थी को लेके। तो जिस बंदे ने वो किया ही वाज फायर्ड। बट वही लोग जो इस्लामोफोबिया फैलाते हैं वेस्ट में, जिसको इंडिया के ट्विटर्स वगैरह प्रमोट करते हैं, अब वो हिंदुइज्म के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। आपने देखा विवेक रामास्वामी के साथ जो एपिसोड हुआ कि तुम हिंदू हो एंड तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने अपने आप को मोनोथीस्ट बता दिया उसने। मैं मोनोथीस्ट हिंदू। बेसिकली क्या है, मैंने क्रिश्चियन तो मोनोथीस्ट भी होते नहीं, वो ट्रिनिटी में बिलीव करते हैं। तो आई एम ए हिंदू लाइक ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, ये कहा उसने ना, ज्यूज एंड मुस्लिम्स जो मोनोथीस्ट होते हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के यही मैगा क्राउड इंडिया का तालिबान कनेक्शन लेके दे विल अटैक इंडिया लेटर, देखना। और फिर यही तालिबान का और देवबंद का कनेक्शन लेके हिंदुत्व वाले इंडियन मुस्लिम्स को अटैक करेंगे। बट एक नई हेडलाइन बन गई है, radical Hinduism and radical Islam are now allies। देखिए, अगर आप ये जो स्मार्ट एलेक जो लोग हैं ना इंडिया के, जो स्मार्ट प्रो मोदी प्रो बीजेपी, जैसा अभिजीत अय्यर वगैरह है, एएनआई की स्मिता प्रकाश है, अगर इनसे पूछे वेस्ट में क्या हो रहा है, तो देर से ओ देर इज दिस अलायंस बिटवीन रेडिकल लेफ्ट एंड रेडिकल इस्लाम, राइट। यही है ना उनका कि इस्लामिस्ट एंड लेफ्टिस्ट आर कंबाइंड, जिसकी वजह से यूरोप में इतना एंटी इजराइल चल रहा है गड़बड़। अब क्या हुआ, अब रेडिकल इस्लाम एंड रेडिकल हिंदुइज्म एक हो गए। मुझे आई वाज वेरी सरप्राइज कि राम मंदिर का टूर नहीं हुआ मुत्तकी का। मुझसे बात कर लेता तो मैं कह देता उसको, अरे यार तुम जा ही रहे हो देवबंद, रास्ते में रुक के थोड़ा लड्डू उड्डू खा लेते। राम मंदिर में तो बस और एक 100 मिलियन एक्स्ट्रा मिल जाते आपको। See, the point is that is what is going to happen, and I think India is going to lose its moral standing if they support the Taliban. It has to remain behind. ये नहीं कह सकते कि चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है। रशिया रशिया है, चाइना चाइना है, आप है। ठीक है। आपकी आवाज बंद है। जी डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल प्रेसिडेंट ट्रम्प गए हुए थे, तो वो बेइज्जती बहुत करते हैं वेस्टर्न लीडर्स की। तो वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बुला के कहते हैं, वो ये सारे तो 20 मिनट के नोटिस पे आ गए थे सारे। तो वो वो उसको केयर स्टार्मर से मिल रहे थे और मैंने कहा मैनी ऑफ दीज पीपल केम ऑन 20 मिनट्स नोटिस। और तो दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि कल वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब दिया है उन्होंने। उन्होंने सिर्फ हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कहा है, आके स्टेज दिया, अपना माइक दिया, माइक नीचे किया है, 5 मिनट वो बोलता रहा है, ट्रम्प की तारीफ़ें करता रहा है, ट्रम्प को नॉमिनेट फिर हमने कर दिया है। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत सारी जो है ना लड़ियाँ पड़ रही हैं और लड्डू बाँट रहे हैं। भाई हम तो ग्लोबल स्टेज में रेलेवेंट हैं। कहीं कह रहे हैं ये फ्लैटरी है, हम फ्लैटरी कर रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्लैटरी यूरोपियंस भी करते हैं, सारे करते हैं। और जैसे वो आपने आर्टिकल लिखा था इंडिया उसमें द इंडिया वर्ड में, वो क्या नाम था वो जो टाइटल आपने यूज किया था इसका, खास वो एक इट्स इंडियन नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हाँ, हाँ, मतलब आपने वो टाइटल इसके लिए ट्रम्प के लिए किया था कि सारे इसको सलाम पेश करने आ रहे हैं। तो दरबार। कैसे देखते हैं ये पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? व्हाट्स गोइंग ऑन दिस सर? देखिए, वो फोटोशॉप कहते हैं ना, फोटोशॉप तो जानते हैं ना आप, कि लाइक अब आपकी मेरी फोटो लेकर वी कैन फोटोशॉप एंड टेक मी आउट एंड पुट समबडी एल्स। तो ऑपरेशन सिंदूर ने फोटोशॉप कर दिया है। पहले जितने भी बड़े इवेंट्स होते थे, G20 हो या G7 हो, तो
पप्पियां रहते थे, मोदी बाइडेन, मोदी ट्रम्प, मोदी ये वे। अब वो फोटोशॉप में मोदी आउट हो गया है, उसकी जगह शहबाज शरीफ आ गए। देखिए पिछले 1 महीने में यूएन के पास आपने देखा। अच्छा, व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग है कि शहबाज शरीफ की टीम हैज अप्ड इट्स गेम सिंस द यूएन मीटिंग। जैसा मोदी अपने साथ एक बंदे को लेके फिरते रहते हैं जो कॉन्स्टेंटली फिल्म करते रहता है ना हर चीज, फिर नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको मिल जाते हैं वो सारे वीडियोस, फिर सारे इंडिया की मीडिया लेके वो भागती है वो वीडियोस। अब शहबाज शरीफ के साथ भी एक कैमरामैन और फोटोग्राफर है, तो शहबाज शरीफ सारे गले मिल रहे थे वहाँ अर्दोगान के साथ, फिर ट्रम्प के साथ उन्होंने जो मुलाकात की, आप देखे 2 कैमरा डिफरेंट लोकेशन से मैंने वीडियोस देखे हैं एक्स पे, शहबाज शरीफ शेकिंग हैंड्स। वो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि इंडिया में वो कैलकुलेट कर रहे थे कि वो 37 सेकंड्स का मीटिंग था या वॉट एवर इट वॉज, बट फोटो ऑप तो हो गया ना। फिर उसके बाद वो मीटिंग हो गई 8 मुस्लिम मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, फिर व्हाइट हाउस में मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे ही हैज बीन इनवाइटेड टू द टेबल। तो ऐसा लग रहा है कि इट इज G7 प्लस पाकिस्तान। दैट इज व्हाट इट इज, राइट। और उसने वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जिक्र भी किया, उसने कहा माय हाँ, बहुत फेवरेट। तारीफ की, इज द फेवरेट फील्ड मार्शल, उसकी भी तारीफ की। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ हैज प्लेड इट वेरी वेल। उन्होंने पहले मैसेज भिजा दी कि आई वांट टू नॉमिनेट हिम अगेन फॉर नोबेल प्राइज, और उन्होंने प्लेटफॉर्म इसलिए दे दिया वरना नहीं देते वो। सो ही रियलाइज्ड कि दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। उन्होंने प्राइवेटली कह दिया वी वांट टू नॉमिनेट हिम अगेन। और सैडली ये इंडोनेशिया के बंदे को समझ में नहीं आया, प्रभावो, ही कुड हैव आल्सो सेड उसने मिस। सो इट गिव्स यू एन आइडिया, राइट, कि यूरोपियंस तो नहीं कह सकते, यूरोपियंस कैनॉट मतलब ये मैक्रोन और स्टारमर, इवन मेलोनी नहीं कर सकती है ये बात। जो उसने कनेडियन के साथ किया है सर, उसने कहा कि शुक्र है तुमने मुझे वजीर आजम से सदर बना दिया है, तो उस ट्रम्प ने कहा शुक्र करो तुम्हें मैंने गवर्नर नहीं कह दिया। तो उसने हाथ ऐसे करे ना कैमरे के आगे, ट्रम्प ने कहा थैंक्स गॉड आई डिडंट से यू गवर्नर। ही इज ट्रीटिंग देम लाइक ट्रैश, वो सबको ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहा है यूरोपियन लीडर्स को। मैक्रोन का मजाक उड़ा दिया है, उसने कहा कि मैक्रोन को कि यू यूजुअली लाइक टू स्टे इन द लाइमलाइट ऑफ कोने में खड़े। सो इट इज ट्रूली, ये जो कहते हैं ना दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मुझे समझ नजर नहीं आ रही ये कि बर्तानिया भी एक पावर है, फ्रांस भी एक पावर है, चाइना रशिया तो इरेलेवेंट नजर आ रहे हैं। वेयर इज रशिया? देखिए ये दुनिया का वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये जो हुआ है इट अफेक्टेड द वेस्ट, इट अफेक्टेड द मिडल ईस्ट, इट अफेक्टेड द ग्लोबल साउथ। ये जो जंग इसराइल ने की है उसमें जो ऑल्टरनेटिव वेस्ट के लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, अपने बच्चों से अगर एग्जाम में लिखे व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव टू वेस्ट, तो द सही आंसर है RIC। RIC नहीं था। इंडिया को तो लास्ट मिनट पे बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मोदी गए नहीं। मुझे लगता है उनको अब डर हो रहा है प्लेटफॉर्म पे ये सबको ऐसे ही बात कर देगा, मोदी को भी कह देगा। मोदी कीप्स डिनाइंग बट ही नोज दैट आई सेव्ड हिज कंट्री बोल के बोलने कम नहीं वो। 7 प्लेन गिर गए, नेक्स्ट टाइम वो बोल देगा, मोदी अगर है तो मोदी के सामने बोल देगा कि 7 इंडिया के प्लेन गिर गए। कैन यू इमेजिन? फिर मोदी अब उसको डील करते रहे उसके साथ। इज ही गोइंग टू? मोदी का चैलेंज ये है कि अभी तक मोदी ने पर्सनली ट्रंप के खिलाफ एक भी बात नहीं कही पब्लिकली, और जब भी ट्रंप ने गाजा का कुछ भी अनाउंसमेंट किया ये फौरन तारीफ कर दिया इन्होंने। आप जाके देखें मोदी के ट्वीट्स, पिछले 3-4 ट्वीट्स जो उन्होंने किए हैं ट्रंप को डायरेक्टली, दे आर ऑल प्रेजिंग ट्रंप। कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है ट्रंप का फ्रॉम, जो भी क्रिटिसिज्म हुआ है वो डॉक्टर जयशंकर ने किया है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हुआ है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान की लॉटरी तो डेफिनेटली लग गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बट आई ऑल्सो थिंक दैट यू कैन मिस इट। यू हैव टू मतलब आपके पास तो एक थिंक टैंक है, यू शुड हैव मतलब थोड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाएं और हैव अ राउंड टेबल ऑन हाउ पाकिस्तान कैन कैश इन ऑन दिस मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट कभी भी खत्म हो सकता है। एक ही झटके में ही कैन जस्ट से दीस गाइस आर टेररिस्ट, आई ट्राई टू मेक देम डिसेंट, दे आर बैक टू टेररिज्म, ऐसा कह दे सकता है ट्रम्प। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू से कि क्या चाहिए आपको,
और मेरा तो सजेशन ये है कि व्हाट यू शुड डू इज फिक्स योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इस मौके का फायदा उठाएं, कंसेशंस लें डॉक्टर साहब मैं IMF। आपको पहले ही बुक कर लेता हूँ अपने थिंक टैंक की टॉक के लिए। आई एम प्लानिंग दिस, बड़ा जबरदस्त टॉपिक आपने दे दिया है। लेट मी टॉक टू माय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड हम इसको करते हैं, एक आप हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगा, एंड वी विल हैव कपल ऑफ मोर पीपल एंड वी कैन हैव 45 मिनट एन आवर टॉक ऑन स्नोबर इंस्टीट्यूट ऑन दिस। बहरहाल वो भी हम कर सकते हैं। तो बात तो आपकी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, हम इसको कैसे मूवमेंट को कैश कर सकते हैं ताकि हम एट लीस्ट यू नो फायदा तो हो, कुछ ये ना हो कि इसको लूज कर जाए। नहीं, वो एक कश्मीर कश्मीर कह के यू कैन वेस्ट इट, कुछ नहीं होने वाला कश्मीर का। आई कैन टेल यू दैट, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप यू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, यू हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है भाई। आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट बंद होके चला गया आपके पास से, वेस्टर्न कंपनीज जा रहे हैं, दिस इज द एज ऑफ AI। आपको पता है थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर AI में कौन है, जानते हैं आप? UAE है। UAE is the third biggest investor in AI outside US and China. इसका फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है, because who is their partner? It is India. So you also have to, you are missing the boat ऑफ द फ्यूचर ऑन ये दूसरी चीजों में जाकर। ठीक है, आपने नॉमिनेट कर दिया उसको, उसने अच्छी बात कह दी, बट इन रियल टर्म्स क्या मिल रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट ना। कि एंड हथियार इज नॉट अ थिंग, ये उसने मिसाइल दे दी, ये दे दी, कोई नए मिसाइल अप्रूव कर दिया ना सेल्स US ने। आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक for investments in knowledge, investments in sciences, investment in फिक्सिंग आपका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थोड़े हैं, उसको फिक्स करें, एंड देन ताकि आप ग्रोथ चार्ट पे आ जाए ना। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप ग्रोथ पे आ जाए। मैं देख रहा था कि कुछ दूसरे फायदे भी हो रहे हैं। मैं दो चीजें बड़ी सरप्राइज हुआ मुझे। मैं गया था 1.5 साल पहले नॉर्थ मैसिडोनिया। मेरी ना टांग पे मार लग गई थी इस्तांबुल में। तो मैंने ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कर दिया था सोशल मीडिया पे कि मैं 2-3 दिन यहाँ बैठा हुआ हूँ इस्तांबुल में, बोर हो गया मैं बहुत बार। और मेरी जो रिटर्न फ्लाइट है वो 3 दिन के बाद है, 4 दिन के बाद है, व्हाट शुड आई डू? तो मुझे नॉर्थ मैसिडोनिया वालों ने इनवाइट कर लिया, मैं चला गया। तो वहाँ से मैंने प्रेसिडेंट से भी मिली, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ब्रीफ भी किया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ब्लिंकन से एक दिन आगे था। मेरे दूसरे दिन ब्लिंकन भी सेम चीजें कर रहे थे जो मैं कर रहा था वहां पर। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इज आई फाउंड के नॉर्थ मैसिडोनिया और बेलारूस आर हायरिंग पाकिस्तानीज फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन लार्ज नंबर्स। तो मैं उनको बेलारूस मोर देन 150,000। 150,000, राइट। और मुझे लगता है कि जो नॉर्थ मैसिडोनिया से जो जो लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स जर्मनी, उसको रिप्लेस वो पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। सो मैंने उनसे पूछा कि व्हाई नॉट इंडियंस में, उनसे पूछा कि व्हाई आर यू गोइंग टू पाकिस्तान, लाइक हु थिंक्स ऑफ पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू स्किलफुल स्टफ। यू नॉर्मली थिंक अगर आपको इंडिया 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 तो चल रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं सोचे? तो वो लोग वो बड़े पजल थे। बट वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसने मुझे कहा कि आई डोंट नो हाउ दिस स्टार्टेड विद द प्रीवियस गवर्नमेंट। सो मतलब उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट, आपकी नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन चीजों में इन्वेस्ट करें ना भाई, यहाँ इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करें। आप देखें, अगर वो 1.5 लाख लोग जाकर गंद ना करें बेलारूस में, तो आपके पास वहां से यू विल स्टार्ट गेटिंग रेमिटेंसेस, जॉब्स क्रिएट होते हैं। जब स्किल लेबर बाहर जाता है तो देयर स्किल जॉब्स आपके पास डोमेस्टिकली खुलते हैं, तो आपके सेकंड टियर गेट्स से जॉब्स, समझ रहे हो ना? अब आई डोंट नो हाउ इन पाकिस्तान, अगर IIT के लोग अमेरिका जा रहे हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो इंडिया के जॉब्स ले सकते हैं। सो इट क्रिएट्स दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड रियली फोकस। जो ये जो बात क्या नाम है आपके प्रीवियस जनरल साहब ने की थी, बाजवा साहब, के वी नीड टू फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड नॉट जियो पॉलिटिक्स, वो सही बात थी। दे नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वापस पुराना थर्ड वर्ल्ड का जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना, वी हैव टू गो बैक टू द 1960s एंड फोकस ऑन डेवलपमेंट। चाइना अब भी कहता है कि हमारा मकसद इज टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री and not be involved in geopolitics. इसलिए China is not involved in Gaza. China is not उतना ज़्यादा involved in other
geopolitics because it is still focused on becoming a high income economy. आप तो लोएस्ट कैटेगरी में है ना, लो इनकम इकोनॉमी में है अभी भी। उसके बाद आपको मिडिल इनकम इकोनॉमी के 2 टियर्स होते हैं, यू हैव टू कम इन दैट लोअर मिडिल इनकम, फिर अपर मिडिल का, फिर हायर इनकम। और 2-3 पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए। अगर आपने गोल्डमैन सैक्स की वो रिपोर्ट देखी है, वो 2075, लोग उस पे इंडिया के वजह से ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज़ दैट इज़ 2075 में इंडिया विल बिकम बिगर देन यूएस। सो इंडिया विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना, इंडिया, यूएस इन नॉमिनल टर्म्स, पीपीपी नहीं, नॉमिनल टर्म्स। लेकिन पाकिस्तान 13वीं है, पाकिस्तान 6ठी स्पॉट पे, छठे स्पॉट पे। 6ठा स्पॉट है, जाके देखें आप। हाँ, और मजे की बात यह है, मुझे बड़ी हैरत होती है कैसा लोग ब्लाइंड स्पॉट पे जाते हैं। व्हाट दे डोंट सी इज कि इंडोनेशिया विल बी 4th and Pakistan will be 6th. So what are they seeing? How is that happening? It is happening only because of population, right? तो वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है आपका, इस वजह से जीडीपी ग्रोथ होने वाला है। बट क्या फायदा 2000 पर कैपिटा रख के उसको आप करें 4000, उसको करें 5000, जैसा नरेंद्र मोदी है। मतलब इतना मैं क्रिटिसाइज करता हूँ मोदी की, लेकिन एटलीस्ट उसने विजन तो दिया है ना इंडिया को विकसित भारत का 47 वाला। तो आप भी 47 में आजाद हुए, व्हाई डोंट यू हैव अ पाकिस्तान विजन ऑफ 2047 के सेट करें ना गोल्स एंड देन मूव टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल ठीक हो गया। एनी हाउ देखते हैं सर ये कैसे चीज़ें चलती हैं, और आपकी बात सही है कि हाउ टू सीज द मोमेंट, इस मोमेंट को कैसे सीज करना है, अदरवाइज डोंट गेट इन्वॉल्व इन जियो पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एंड मूव ऑन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब थैंक मैं यू वेरी एक भी बात करूंगा, अगर आप कश्मीर कश्मीर करेंगे तो दूसरे कंट्रीज भी द सेम ओल्ड, बल्कि वो बोर हो जाएंगे वो बट मच। इफ यू सही टॉक ऑफ समथिंग न्यू, एनवायरमेंटल करें, मिनरल्स करें, यू नो आपके पास है मिनरल्स की डील चल रही है। अभी देखिए आप चाइना ने जो हरकत की है अमेरिका के साथ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो यू कैन हैव ए कॉन्फ्रेंस। भाई सनोबर साहब को मैं आप मुझे बोर्ड पे बना के जरा अच्छा ऑनरेरियम दीजिए, सेकंड कॉन्फ्रेंस आप उसमें दीजिए, कैन पाकिस्तान हेल्प द वर्ल्ड ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ना। आपके पास तो है, दैट्स व्हाट अमेरिका इज थिंकिंग ना। अगर है तो आप ग्लोबल चेन के ऊपर बात करें, ग्लोबल चेन कैसे हैं। इनफैक्ट प्रोफेसर सलीम अली को बुलाएं। यस, बिल्कुल प्रोफेसर साहब को बुलाते हैं, सही कह रहे हैं। ये एनी हाउ थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।